तुमको पता है ट्रेडिशन चैनल का, अगर चाय पीते पीते वीडियो बन रही है तो मतलब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो वही इस टॉपिक के बारे में बोलते बोलते ना यू कैन सेंस कि भाई बकचोदी बहुत गंदी हुई है यहाँ पर। भाई मेरे को नहीं लग रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरव्यू आएगा, और सबसे बड़ी बकचोदी की बात है अभी तो पूरा इंटरव्यू भी नहीं आया, ये आधा इंटरव्यू है तब ये बवाल कट रहा है। जस्ट इमेजिन, अब लोग इस चीज के लिए ज्यादा हाइप्ड अप और पागल हैं कि अब आधे में ये है तो अगले आधे में क्या बोलेगा। अब देखो डेफिनेटली मैं कम्युनिटी पे गुत्थम गुत्थाई लड़ाई डिजिटल फाइट देख के आ रहा हूं मैं, और मैं रोनाल्डो के फैन बेस को देखो, मैं रोनाल्डो मेरे लिए आइडल है, लेकिन रोनाल्डो के अगर फैन बेसिस की हम बात करें या फिर इवन हम यहाँ पर अब दूसरा फैन बेस की बात करें जो अपने आप को प्रो मैनचेस्टर यूनाइटेड कहते हैं, है ना, कहीं ना कहीं अब देखो लड़ाई ऐसी हो गई है, यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, एक वो जो कि रोनाल्डो को सपोर्ट करती है, एक वो जो यूनाइटेड को सपोर्ट करती है, और एक वो जो दोनों को सपोर्ट नहीं करती है, वो मजे लेने बैठे हैं। दो लड़ाई हो रही है तो जो फोन लेके खड़ा होता है वो यहाँ पर तीसरा फैन बेस है। गलत तीनों ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम ऑलरेडी यहाँ पर एपिसोड्स देखने वाले हो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे, और क्या पता तुम में से काफी लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं और अब देख रहे हैं। तो मैं तुमको माय डियर फ्रेंड एक चीज बताता हूं, अगर यहाँ पर तुम ये सोच रहे हो कि एक साइड पकड़ना सबसे बढ़िया है, एक साइड पकड़ना सबसे राइट डिसीजन है, तो डेफिनेटली यार ये एपिसोड कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ही बनाया गया है, एंड दिस एपिसोड विल डेफिनेटली प्रूव इट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर रोनाल्डो ने चीजें बोली क्या क्या है। सबसे पहले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस चीज पे कहा कि देखो यार, अगर मैं इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझा रहा हूं, देखो सबसे पहले रोनाल्डो ने इस चीज को कहा कि अगर हम यहाँ पर सर एलेक्स फर्गुसन की बात करें तो सर एलेक्स फर्गुसन ने ही मेरे को कहा था कि ऐसा कोई रीजन नहीं है, ऐसा 1% चांस नहीं है कि तू मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन कर ले। और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर एक भी बार क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और एक भी बार काउंटर क्वेश्चन नहीं करा, और उसने कहा कि ठीक है, आई विल कम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब इसको हम करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ दूसरी चीज आती है, यहाँ पर उन्होंने ये सबसे बड़ा बॉम्ब था, मतलब लिटरली इसने, और मैं तुमको बताता हूँ इस स्टेटमेंट ने पूरा गेम भी पलट दिया। ही लिटरली सेड कि मैं एरिक टेन हैग को रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है एरिक टेन हैग की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एरिक टेन हैग इज इंक्लूडेड इन वो 3-4 बंदे में, एरिक टेन हैग भी वो बंदा है जो कि रोनाल्डो को यूनाइटेड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है फोर्सफुली। दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये मतलब दिस वॉज अ जोसे मोरिनो टाइप इंटरव्यू, नो फक्स गिवन, ही वॉज डेफिनेटली नोइंग व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू से, और उसने वो कह दिया। और उसका जो रेप्रिकेशन होगा ना भाई, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड में देख रहे हैं, डिबेट पे डिबेट चालू हो रहे हैं, एंड दिस इज टोटली अनस्क्रिप्टेड वीडियो। क्योंकि इस पे अगर आप इस पे भी थोड़ा सा स्क्रिप्ट पे काम करने लग गए ना, देन फिर आप क्या करो, then you can do anything। तो कहीं ना कहीं नेचुरल ओपिनियन आते रहने चाहिए तुम्हारी तरफ से भी कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ यहाँ पर रांगनिक पे कह रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब सैवेज वाला हो गया था, बट मैं इस टोन को काफी सीरियस रखने वाला हूँ। उसने ये चीज कहा कि राल्फ रांगनिक ने ठीक है, ही वाज, बट मैं राल्फ रांगनिक को कैसे यहाँ पर एंजॉय कर सकता हूँ, मैं उसके यहाँ पर उसके काम को कैसे तारीफ कर सकता हूँ, उसके बारे में कैसे अच्छा बोल सकता हूँ, जबकि वो एक रियल मैनेजर भी नहीं है। मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले उसका नाम तक नहीं सुना था। That was harsh, that was savage, and that was Cristiano Ronaldo interview for you। मतलब ये तीन उसने चीज कही थी। इसी के साथ उसने ये चीज कही है यहाँ पर कि जब मैं छोड़ के गया था उसके बाद से, अगर आज की बात करें, जिम नहीं बदले हैं, पूल नहीं बदले हैं, सोना नहीं है, शेफ भी वही है, टेक्नोलॉजी भी वही है। कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड आज भी 2006-2007 में जी रहा है, एंड अगर ऐसा काम नहीं कर सकता, अगर तुमको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको एक वो करना पड़ेगा, एक हमको रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो रीबिल्ड के लिए फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, और आपको ऐसे काम नहीं हो सकता। आपको रीबिल्ड के लिए उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमेशा टॉप पे डिजर्व करती है, और अभी यूनाइटेड टॉप पे नहीं है, और टॉप पे आने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दीज थिंग्स। साथ ही उन्होंने यहाँ पर वेन रूनी की ली है, एंड आई थिंक दिस वॉज कमिंग। देखो अभी तो आधे इंटरव्यू है, मेरे को पक्का पता है कि उस आधे इंटरव्यू में 2-3 लौंडे और हैं, वो भी छितेंगे। और वेन रूनी की बात करें तो देखो मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, इफ यू आर क्या कहते हैं उसके फैन हो, वेन रूनी के फैन हो, आई एम अ फैन, मैं भी फैन हूँ यार वेन रूनी का, बिकॉज ही इज द लेजेंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड।
और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो फुटबॉल में काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन भाई रोनाल्डो इज द इमोशन फॉर मी। एंड डेफिनेटली अगर कोई क्रिटिसाइज करता ही जाएगा रिगार्डेड द फैक्ट कि वो कितना ज़्यादा सेंस बना कितना सेंस नहीं बना, तो कहीं ना कहीं आपका बायस रहेगा। एंड आई वाज लाइक, मेरे को पता चल गया था कि रूनी पे आएगी गाज, रूनी पे बरसेगा कभी ना कभी। एंड रोनाल्डो ने रूनी के रिगार्डिंग ये चीज़ कही है, एंड आई कोट कि मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर रूनी मेरे को इतना क्यों क्रिटिसाइज करता है, और मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर, और मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली में मैं रूनी से ज़्यादा बढ़िया इस समय दिख रहा हूँ, इस समय पोजीशन में हूँ। एंड डेफिनेटली रूनी ने बहुत पहले फुटबॉल छोड़ दिया था, बल्कि मैं अभी भी हाई लेवल पे फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स अ टिपिकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टाइल था लेने का, और उसने इस तरीके से ले भी ली। इसी के साथ यहाँ पर थोड़े से अब सीरियस मुद्दों पर आ जाते हैं। सबसे पहले उसने लिवरपूल वाले किस्से को बात करी। उसने यहाँ कि जिस तरीके से, आपको याद है जब उन वन ऑफ द चाइल्ड, रोनाल्डो का जो चाइल्ड था वो पास अवे हो गया था, तो जब मिनट 7 पे लिवरपूल एनफील्ड में जब उन्होंने यहाँ पर रोनाल्डो के लिए अप्लॉज किया, तो रोनाल्डो ने एक्चुअली में उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा, काफ़ी ज़्यादा उसको बताया कि यार इट वॉज वेरी वेरी टच। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बहुत डैमिंग बताई, और उन्होंने ये चीज़ कही है कि देखो यार, मैंने प्री सीजन मिस करा था क्योंकि मेरी 3 महीने की डॉक्टर एक्चुअली में हॉस्पिटल में एडमिट थी। और ये चीज़ जब मैंने यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव को बताई तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ कही कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि वो मेरे को इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। हाउ पैथेटिक एंड एक्चुअली कितना शॉकिंग है मेरे ऑन बिहाफ पे कि यहाँ पर मैं इतना फैमिली ट्रेजेडी से गुजर रहा हूँ, और एक्चुअली में वहाँ पर मेरे को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या मतलब क्या उसको कैसे प्रूव करूँ कि भाई जो भी मेरा रीज़न है वो एक्चुअली में यहाँ पर वैलिड है। दीज वर लिटरली द पॉइंट्स जो कि यहाँ पर रोनाल्डो ने, तुम लेवल देख रहे हो सैवजरी का, एंड दिस इज ह्यूज। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा हो कि लाइक क्या ये गलत है और क्या ये सही है। अब देखो यार, मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि अगर तुम यहाँ पर पहली ही टीम बांट के रखोगे ना, तो तुम नहीं इस इंटरव्यू को जज करने नहीं तुम कर सकते। यू कैन नॉट जज दिस इंटरव्यू, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ अगर तुम एक सही में डिस्कशन चाहते हो ना, तो यहाँ पर रोनाल्डो भी गलत है और यहाँ पर यूनाइटेड भी गलत है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर रोनाल्डो क्यों इस इंटरव्यू में मेरे को सही लगा। और क्योंकि सबसे पहली चीज तो है कि अगर आप ग्लेजर्स आउट में बिलीव करते हैं तो इसमें पूरा मटेरियल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द ओनली प्लेयर इन द फुटबॉल वर्ल्ड जो कि ग्लेजर्स की निक्कर फाड़ सकता है, और उसने फाड़ के दिखा भी दी है। ही इज द ओनली फुटबॉल वर्ल्ड जिसमें इतना कूदा है कि वो सामने आके कह भी देगा, और उसने कह भी दिया। तो इफ यू बिलीव इन दी ग्लेजर्स आउट मूवमेंट, उसके लिए पूरा माल मसाला है। डोंट अपने आप को मिस ओपिनियन के साथ और बाकी कोर्ट्स के साथ एक्चुअली में उस मामले से मत भटको। हाँ, मैंने कहा है इसमें बहुत सारे कोर्ट्स हैं, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि रोनाल्डो की भी गलती है। बट अगर हम यहाँ पर ग्लेजर्स आउट की बात करें, उसने लिटरली ये चीज कही है कि जब मैं यहाँ से छोड़ के गया था रियल मैड्रिड में, जो चीजें तब थी वो चीजें आज भी है। मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल की अगर तुम्हें आज की तरह बनना है तो तुमको रीबिल्ड अंदर से करना पड़ेगा। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ग्लेजर्स ने कैसे चादर मोड़ रखी है मैनचेस्टर की अंदर से। नो रेनोवेशन, नो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, सिर्फ पैसा निकालना आता है, कोई मतलब नहीं है। नो फैन बेस बिल्डिंग, कुछ कोई हिसाब नहीं है यहाँ पर, कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा है फैन बेस के साथ। यहाँ पर कोई अंदर के, आप लेस्टर सिटी का देखो, आप स्पर्स का देखो, एवरीबडी इज इवॉल्विंग, और सब के सब अंदर से खोखले जो अंदर से स्टार्ट किया था ना, वहां से रेनोवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे बीट लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंड यूनाइटेड ने स्टेलमेट खड़ी है, जहां पहले 10 साल खड़ी थी वहीं आज भी खड़ी है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करें कि क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर लाइक रोनाल्डो के फेवर में इस इंटरव्यू में जाना चाहिए, वो है यहाँ पर एक्चुअली में उसका एक्सप्लेनेशन कि क्यों भाई प्री सीजन का हो रहा है। अब देखो, प्री सीजन को लेके काफी ज्यादा बस्ट आ रहा है। आई थिंक ये पूरी कहानी की शुरुआत भी उसी तरीके से होती है, चाहे हम टॉटनहम वाले किस्से की बात करें, उसको बेंच पे बिठाने की बात करें, वीक इन वीक आउट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात करें, वो यहीं से स्टार्ट होती है कि रोनाल्डो ने यहाँ पर प्री सीजन। अब डेफिनेटली देखो यार, इस चीज़ में मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एरिक टेन हैग ने जो किया है वो गलत किया है, और मैंने इस चीज़ को कभी लाइक इसको लिटरली यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अलावा एक्चुअली में कभी उसको बैश भी नहीं किया है कि भाई एरिक टेन हैग यार ये क्या कर रहा है। डिस्पाइट कि मी बीइंग अ रोनाल्डो डाई हार्ड फैन, मेरे को पता है कि यार एक मैनेजर क्लब का होता है ना कि किसी प्लेयर का होता है, रिगार्डलेस द फैक्ट कि एक प्लेयर कितना ही बड़ा हो, इवन इफ चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, और इन दोनों प्लेयर्स से नीचे ही कोई प्रोफाइल के प्लेयर हो, तो वो कोई भी हो, यहाँ पर एक क्लब मैनेजर हमेशा एक क्लब के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि लाइक रोनाल्डो वॉज एक्चुअली फेसिंग सम
फैमिली इश्यूज, और उस चीज इसके हमको पता भी है कि यहाँ पर उसने बताया कि मतलब कितना वियर्ड है यार एक्चुअली में, कि अंदर का जो कल्चर है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है, एंड इट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ उसमें ही इतने गट्स है कि वो यहाँ पर इस चीज को एक्सपोज कर सकता है, एंड डेफिनेटली ऑन द एक्सपेंस कि वो यहाँ पर इसको ये तरीके से तुम मान के चलो कि यहाँ पर रोनाल्डो ने छोड़ दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड, यहाँ से यूनाइटेड रोनाल्डो कोई मतलब नहीं बनता। और इस चीज़ का हिंट भी रोनाल्डो ने दे दिया जब यहाँ पर उसने ये चीज़ कहा कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को रीबिल्ड करना है और उस रीबिल्ड के लिए कहीं ना कहीं अगर मेरे सेक्रीफाइस की जरूरत है तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू सो, और मेरे को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी इनडायरेक्ट वे टू से कि रोनाल्डो कभी यूनाइटेड में अब वापस नहीं आएगा। आई थिंक हमको हिंट मिल जाना चाहिए था कि ऐसे यार रोनाल्डो का इंटरव्यू आएगा वो इसी टाइम फ्रेम में आएगा कहीं ना कहीं, बट हम बिलीव कर गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसने ये चीज़ कही कि यार अगर मेरी डॉटर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव्स के, अब देखो यार हमको नहीं पता कि और अंदर की स्टोरी क्या है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपोज किया जा रहा है। एंड इफ यू बिलीव इन द ग्लेजर साउथ, और अगर तुम चाहते हो कि यूनाइटेड में पिछले 10 सालों से जो चीज़ नहीं हो रही है, देन यू हैव टू सपोर्ट हिज स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसको अगर तुमको बाकी पीस को बाकी कोर्स को क्रिटिसाइज करना है, यू आर डेफिनेटली फ्री टू डू सो, लेकिन कहीं ना कहीं जब ओपिनियन लेने की बारी आती है, जब साइड पिक करने की बारी आती है, तो आई थिंक तुम कोर्ट बाय कोर्ट जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन साइड बाय साइड। या तो इसी साइड खड़े हैं तो आप चाहे इधर गलत भी हो तब भी हम उसको सही बोलेंगे, दैट्स नॉट द वे। इधर जो सही है हम उसको सही बोलेंगे और इधर जो सही है हम उसको सही बोलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर द रीज़न वाई। कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर रोनाल्डो के इस इंटरव्यू ने एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा कर दिया, और मैं इसको थोड़ा सा लेस अप्रोप्रिएट मानूंगा। वो इसलिए क्योंकि आपने जब द मोमेंट रोनाल्डो ने एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग कहा ना, देखो दो चीजें होती हैं, पहली चीज तो है कि क्या वो सही है और क्या वो गलत है। अब देखो यहाँ पर देयर वुड बी समथिंग जिसने यहाँ पर रोनाल्डो को ट्रिगर किया होगा, बिकॉज ही वेरी क्लियरली सेड कि यहाँ पर मैं एरिक टेन हैग को रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि वो मेरे को नहीं करता, एंड दिस वाज पकड़ा था थोड़ा। बट किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी सुनने को मिल जाएगा और एक इंटरव्यू ऐसा भी देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो ट्रिगर हुई होगी यहाँ पर, जहाँ रोनाल्डो को फेल्ट हुआ होगा। बट क्योंकि रीजन नहीं दिया गया है, हमको वो इंसिडेंट ही नहीं पता है, तो हम यहाँ पर इस पर डिसीजन भी कैसे बना सकते हैं। और यही पर ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है कि रोनाल्डो ने मोमेंट रोनाल्डो ने वो स्टेटमेंट दिया है, एरिक टेन हैग को ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट मिल गया। देखो यहाँ पर एक फैन बेस ऐसा है जो कि यूनाइटेड को सपोर्ट करता है और रोनाल्डो को सपोर्ट करता है, तुम अकेले नहीं हो। सिर्फ ऐसा है जो कि यूनाइटेड को सपोर्ट नहीं करता लेकिन रोनाल्डो को सपोर्ट करता है, वो भी अकेले नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फैन बेस ऐसा भी है जो कि यूनाइटेड को सपोर्ट करता है और रोनाल्डो को नहीं करता, वो भी अकेले नहीं है। एंड ऐसे में टॉटनम वाले की बात करें, बाकी तमाम हम ये तो हर हफ्ते का खेल है यहाँ पर, ये कंट्रोवर्सी तो हर हफ्ते की है। यूनाइटेड में तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि यहाँ पर एरिक टेन हैग को सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होगा वो ये होगा कि रोनाल्डो का जो भी रिमार्क्स था वो उसका पर्सनल रिमार्क्स था, उससे एरिक टेन हैग के मैनेजरियल स्टाइल पे या फिर एरिक टेन हैग के मैनचेस्टर को लेके विजन को लेके या फिर उसके खुद के नेचर को लेके कुछ ज्यादा रिवील नहीं होता है। बिकॉज एरिक टेन हैग का जो सबसे बड़ा पर्पस है, जो सबसे प्रायोरिटी है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और ऐसे में कोई खास रीजन बनेगा नहीं कि एक्चुअली में क्यों यहाँ पर रोनाल्डो की साइड को पिक किया जाएगा। हाउएवर अगर यहाँ पर रोनाल्डो इसको और डिटेल में अगर इसको एक्सप्लेन कर देता या फिर एक छोटा सा हिंट भी दे देता, वो उसने दिया है कि यहाँ पर उसको फोर्सफुली बाहर करने की कोशिश हो रही है, बट सबको पता है कि यहाँ पर रोनाल्डो खुद भी जाना चाह रहा था और फोर्सफुली भी होगा। यहाँ पर सबको पता है कि यूनाइटेड मतलब अंदर में है कि ड्रेसिंग रूम की अगर कंट्रोवर्सीज की बात करें, एरिक टेन हैग के रेडीनेस की बात कर ले या फिर खुद रोनाल्डो की भी मान ले, तो सबको पता है कि तीनों पार्टी में कौन कितना दूध में और कौन कितना पानी में। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा और ओपिनियन एक इंसिडेंट होना चाहिए था, और वो इंसिडेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं फैंस का जो है वो सपोर्ट रहेगा एरिक टेन हैग को। दूसरी चीज़ है टाइमिंग। भाई मेरे को नहीं पता किसने सेलेक्ट करी है, लेकिन बहुत गलत सेलेक्ट करी है। बिकॉज अगेन जो रोनाल्डो क्रिटिक्स होते हैं, जिसको मैं गलत नहीं बता रहा, मैं बस बता रहा हूँ, टर्म कर रहा हूँ कि रोनाल्डो जो क्रिटिक्स होते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इजी टारगेट। और खुद यूनाइटेड के, जैसे मैंने तीसरा फैन बेस बताया ना, खुद उनको भी बहुत अजीब लगेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ टू सम एक्सटेंट मेरे को भी अजीब लगेगा। अपनी टीम जीती है यार, यूनाइटेड टीम जीती है, और अभी ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वेरी इजी फॉर टू टारगेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि कोई भी कह सकता है कि यार रोनाल्डो अटेंशन चाहिए थी, रोनाल्डो को ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि बिना उसके यूनाइटेड जीत सकती है। उसने यहाँ पर यूनाइटेड, और ये एक बहुत आराम से जाएगा, इंग्लिश मीडिया इस पे ऐसा नाचेगा ना, मतलब इतना बेहतरीन कथक करेगा ना,
इस बात पे कि यहाँ पर जो यूनिटी है और जो ड्रेसिंग रूम है, और तुम ऑलरेडी रिपोर्ट्स देखने वाले होंगे कि रोनाल्डो के इस पूरे इंटरव्यू को लेकर एरिक टेन हैग और यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, यूनाइटेड का एग्जीक्यूटिव नाखुश है। अगर अभी तक तुमने न्यूज़ नहीं पढ़ी है तो तुम आने वाले टाइम में 2 घंटे में आराम से न्यूज़ पढ़ लोगे कि ऐसी खबर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बकवास है, ये बेफालतू की चीज़ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अब एग्जैजरेट करने की जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है, एंड दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल जहाँ मेरे को लगता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं था। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, एंड दैट वाज आई थिंक ये जो पर्सनल रिमार्क्स थे। आई थिंक इस पूरे जब द मोमेंट जब यहाँ पर रोनाल्डो ने अपने पर्सनल ट्रेजेडीज की बात करी है या फिर इस पूरे स्ट्रगल की बात करी है, कहीं ना कहीं जो एरिक टेन हैग वाला रिमार्क्स है ना, वो इस चीज़ को ऐसे निपटा देता है, ऐसे शेप कर देता है कि रोनाल्डो यहाँ पर अपने आप को एक्सक्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अगेन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो रोनाल्डो को सपोर्ट करते हैं, जो रोनाल्डो को सपोर्ट नहीं करते। तो ओवरऑल अगर इस ओपिनियन की बात करें ना, तो इट्स अ वेरी वेरी हार्ड, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सपोर्ट व्हाट रियली मैटर्स, और एक उसको आके कहते हैं यहाँ पर क्रिटिसाइज करो जो कि सही में क्रिटिसाइज करने लायक है। जैसे मैंने मेरे लिए एरिक टेन हैग वाला रिमार्क्स यहाँ पर थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट था, बाकी सारी चीज़ें पिन पॉइंट थी। एंड लाइक मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर 10 में से 9 लोग भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गाली देंगे कि भोसड़ी का ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कोई कहेगा कि देख ले भाई, तू जिसको तू आइडल मानता है वो यहाँ पर इस तरीके से एक्सपोज करता है और उसका एटीट्यूड इस तरीके से। मैंने कहा येस, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि उसका एटीट्यूड हमेशा से ऐसी है। उसने ऐसी यहाँ पर ट्रॉफीज नहीं जीतनी, ऐसी यहाँ पर गोल्स नहीं करे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। एंड द फैक्ट कि किसी को अब इस चीज़ पे भी चिढ़ हो जाएगी कि उसका एक फैन उसके इस हरकत पे नहीं, एटीट्यूड पे, पता है उसको, गलत नहीं आंकता मैं, ठीक है। मैं उस क्राइटेरिया पे और उस चीज़ पे कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखता भी नहीं हूँ और जज भी नहीं करता हूँ, जिसका मेरे को पता है कि ही डोंट रेट दैट थिंग हाईली, सिंपल एज दैट। और उसका इंटरव्यू से लेना देना कोई भी नहीं है। बाकी डेफिनेटली भाई वन ऑफ द वियर्डेस्ट इंटरव्यू इन वीडियोस थी जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई है। आई रियली डोंट नो कहाँ से स्टार्ट होना था, कहाँ से खत्म हो रहा था, और बस इट वॉज अ टोटली नेचुरल रिएक्शन फ्रॉम माई साइड। बाकी डेफिनेटली रात का इस पर पॉडकास्ट करेंगे, और आई रियली वॉन्ट टू नो कि मेरे जो फेलो क्रिएटर्स है उनका यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है। नहीं फर्क पड़ता, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, कमेंट करो, क्योंकि योर ओपिनियन इज द किंग राइट नाउ।